हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हम पे देश की ज़िम्मेदारी सौंप दी है, तो कहा है कि कई सारी चीज़ों का पालन करना है और खुद निकल चुके हैं बड़े काम करने के लिए विदेशों में। तो क्या काम है उसमें हमें नहीं जाना है। साइड बाय साइड कई सारे एक्सपर्ट्स ने, विदेशी और भारतीय एक्सपर्ट्स ने ये बता दिया है कि आर्थिक मंदी हमारे देश के बहुत करीब आ चुकी है। बहुत आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमारे लोगों के कई सारे जॉब्स जो है, नौकरियाँ जो है वो जा सकती है। कीमतें जो है, कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने वाली है और प्रॉब्लम्स आगे दिख रहे हैं। अभी भी उसके लक्षण तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन ये लोग जो है, कई सारे लोग आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि ये होने वाला है, ये प्रॉब्लम होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग देने वाली हूँ, वो है 5 ऐसी टिप्स जिससे आप इस आर्थिक मंदी से निपट सकते हैं। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, तो भी आप सुकून से कैसे जी सकते हो, इस आर्थिक मंदी के पीरियड टाइम फ्रेम को भी आप अच्छे से झेल सकते हो। तो क्या 5 चीज़ें हैं जो आपको फ़ॉलो करनी है इस आर्थिक मंदी के टाइम फ्रेम में। तो पहली तो चीज़ है कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी जो नौकरी है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है और अगर है भी, तो भी इसमें प्रॉब्लम अगर आ सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, तो आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने के जितना जितना आपका एक्सपेंडिचर है उन 5-6 महीने का, उतना एक्सपेंडिचर आपके बैंक अकाउंट में या किसी भी लिक्विड एसेट में आपको रखना है। तो ईज़िली आप उसको कैश में कन्वर्ट करके ले सकते हो और आपकी चाहे तो बच्चों की फीस है, घर के खर्चे हैं, उससे आप निपट उसको आप पूरा कर सकते हो। और दूसरी ऐसी चीज़ है कि इन खर्चों में आपको आपके एसआईपीज़ अगर है, कुछ सेविंग्स आप कर रहे हो रेगुलरली या आपके इंश्योरेंसेस जो आप भर रहे हो, उसको भी ऐड करना है ताकि आप उनको मतलब ताकि ऐसा ना हो कि आप इंश्योरेंस ही ना भरें और प्रॉब्लम में आ जाएँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास अभी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, तो उसको लिक्विडेट नहीं करना है, अगर आप लॉसेस में है। लॉस से कई लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं कि अरे लॉस हो रहा है तो बाहर निकलते नहीं। ये टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म रहता है, आगे चल के लॉन्ग टर्म में ये शेयर्स कहीं न कहीं पॉजिटिव हो ही जाते हैं, ये मार्केट का जनरल ट्रेंड है। तो बेसिक थोड़ा-सा स्टडी कर लीजिए मार्केट का, अभी अगर आप बेचेंगे तो वैसे भी लॉस में ही जाने वाला है, तो अगर इमीडिएट ज़रूरत नहीं है तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि ये शेयर्स आप लॉन्ग टर्म में रख दीजिए अगर वो अच्छे कंपनी के हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लक्ज़री आइटम्स के खर्चों से बचना है। कहीं फ़ोन लेना है, बहुत महँगा वाला फ़ोन लेना है या आपको कोई लक्ज़री कार लेने की सोच रहे हैं या कोई ऐसे लक्ज़री आइटम है जिसमें आपको अभी खर्चा करने की इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, मतलब एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उससे बचें। और ख़ास करके वो लोन लेके लेना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि लोन से भी आपको बचना चाहिए। और 5वीं चीज़ ऐसी है कि आपको अगर पॉसिबल है, तो कोई ऐसे लोन्स है जो छोटे बड़े अमाउंट्स हैं जो आप क्लियर ऑफ कर सकते हो, तो वो अभी क्लियर कर दीजिए ताकि आप आने वाले टाइम फ्रेम में लोन के ईएमआईज़ के खर्चे, उसके अमाउंट से बच सकें। सेविंग्स जितना हो सके सेविंग्स कीजिए, एक्सपेंडिचर्स, फिज़ूल खर्ची, बाहर खाना, इधर एक्सेसिव स्पेंडिंग करना, इससे आपको एक्सेसिव स्पेंडिंग करना, अननेसेसरीली ट्रिप्स करना, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। जितना हो सके उतना अभी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। तो अगर आपके कुछ सवाल है या आपको कुछ मेंशन करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते